ठीक, तो यहाँ पर देखो ये 0 से कितना ज़्यादा आया 50, तो इसका मतलब क्या है कि अब इसमें लोअर लिमिट में 50-50 जोड़ दो तब भी आपको मिल जाएंगे, सारी चीज़ें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 100 में 50 जोड़ा सर कितना आ गया 150। ऐसे ही सर अब मुझे 192 है, 192 को 5 से गुणा करना है, क्या मैं रफली गुणा करता फिर नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा भैंस की आँख वो जो 192 दिख रहा है ना उसको 200 मान लो थोड़े दिमाग में। तो देखो अगर ये सतत ना हो, आपको सतत करना हो तो आपको क्या करना होता है, इनको देखना होता है गैप कितने का आ गया। जैसे यहाँ पे 20 से एक ज़्यादा आ गया ना, 21 एक ज़्यादा आया है, तो जितना ज़्यादा आया है उसका आधा कर दो। हेलो क्या हाल चाल। तो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखो यार ये जो प्रश्नावली है यानी कि 13.1 इसका पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 8 तक देख चुके हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 देखेंगे जो कि सतत बारंबारता बंटन इस तरह के आंकड़ों के ऊपर बेस्ड होगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, जिसमें आपको क्लास इंटरवल दिए रहते हैं, है ना। 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, इस तरह के जो आंकड़े होते हैं इनके ऊपर अभी क्वेश्चंस बाकी रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 12 तक इन्हीं के ऊपर बेस्ड है। बाकी जो अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं जैसे कि इस तरह के आंकड़े, इस पर हमने क्वेश्चन देख लिए थे। और असतत बारंबारता बंटन के ऊपर जो क्वेश्चन होते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 5 से 8 ऐसे क्वेश्चन, है ना, ऐसे आंकड़े जहाँ पे दिए होते हैं, ठीक है, ये भी हमने पिछले लेक्चर में देख लिया था। इन सभी का क्या मतलब है एक एक करके अच्छे से डिटेल में मैंने बताया हुआ है उस लेक्चर में, तो यहाँ पे मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा। फिलहाल हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। एक बात और, यहाँ पर जो कैलकुलेशंस होती हैं वो आप लोगों को टफ लगती होंगी अब तक, बट आज के बाद नहीं लगेंगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे पैटर्न छुपे होते हैं जो अगर हम पहचान लें तो वो कैलकुलेशंस आसान हो जाती हैं, है ना, आसान हो जाती हैं। तो वही सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, मतलब कैलकुलेशन कैसे करनी है ताकि गलतियाँ एकदम ना के बराबर हो, कम से कम हो, वो सब भी मैं आपको बताता चलूँगा। कॉन्सेप्ट तो बताऊँगा ही, खैर तो टेंशन मत लेना। चलिए शुरुआत करते हैं, है ना। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप पिछला लेक्चर देख के आए हो, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने सब कुछ समझाया था कि भाई माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन क्या होगा, ठीक है, या फिर माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन क्या होगा, इसका क्या मतलब होता है। अब मैं उधर उस सब चीज़ों में डिटेल में दोबारा नहीं जाऊँगा, है ना। पहले लेक्चर में मैंने बताया था। हाँ, ये निकालेंगे कैसे, क्वेश्चन कैसे करेंगे वो मैं समझाता हूँ। देखो यहाँ पर सर, ठीक है, जो यहाँ पर, ठीक है, वर्ग अंतराल दिया गया है यानी क्लास इंटरवल, है ना, जैसे कि यहाँ पे आए प्रतिदिन में, तो ये वर्ग अंतराल जो है यानी CI बोलते हैं क्लास इंटरवल शॉर्टकट में। तो ये क्या हो जाएगा सर, 0 से 100 है, ठीक है, 0 से कितना है 100, फिर 100 से कितना है 200, है ना। इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ, 100 से 200 है, फिर 200 से 300 है। देखो बहुत आसान लगेंगे आपको ये क्वेश्चन, बहुत आसान मतलब बहुत आसान, ठीक है। आपको लगेगा ही नहीं कि यार ये कुछ ऐसे हार्ड भी हैं, ठीक है, जिसमें हमें इतना सोचना पड़े, है ना। थोड़ा जगह कम लेते हैं नहीं तो फिर कम पड़ जाएगी जगह, ठीक है। 200 से 300, फिर 300 से 400, कहाँ तक जाना है हमें जाना है 700 से 800 तक, ठीक है। तो यहाँ से 400 से 500, फिर 500 से 600, 600 से 700 और फिर 700 से 800, ठीक है। ये हो गया CI। और जो इसकी फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता है, ठीक है, यानी कि जो यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या के रूप में बताई गई है वो कितनी है सर, 4, 8, 9, 10, ठीक है, 4, 8, 9, 10, फिर 7, 5, 4, 3, 7, 5, 4, 3, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखो यार, अब यहाँ पे हम क्या निकालते हैं सर, अब हम यहाँ पे निकालते हैं XI यानी वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हो, जो ये वर्ग अंतराल है, क्लास इंटरवल है, इसकी निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ दो, आधा कर दो, है ना। क्या हमें हर जगह कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, नहीं, मैं उसका पैटर्न बताता हूँ। देखो पहले 1 का निकालो, 100 और 0 को जोड़ा 100 आया, आधा कर दिया आया 50, ठीक। तो यहाँ पर देखो ये 0 से कितना ज़्यादा आया 50, तो इसका मतलब क्या है कि अब इसमें लोअर लिमिट में 50-50 जोड़ दो तब भी आपको मिल जाएंगे, सारी चीज़ें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 100 में 50 जोड़ा तो कितना आ गया 150, ऐसे 200 में 50 जोड़ दो कितना आ जाएगा 250। एक तरीका तो आपके पास ये है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि आप कम से कम 2 निकाल लो। 2 निकालने के बाद आपको दिख जाएगा कि कितना कितना बढ़ता जा रहा है। अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो यहाँ से आओगे तो 100 बढ़ता जा रहा है, 50 में 100 जोड़ा 150, 150 में 100 जोड़ा 250, 250 में 100 जोड़ दोगे सर 350, उसमें भी 100 जोड़ दोगे 450, उसमें भी 100 जोड़ दोगे सर 550, फिर आ जाएगा 650 और फिर आ जाएगा 750। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब मुझे एक बात बताओ
कि आपने कक्षा 10 में 3 तरीके पढ़े थे, है ना। एक तो डायरेक्ट मेथड पढ़ा था, उसके बाद कल्पित माध्य विधि पढ़ा था आपने, है ना, माध्य निकालने का। उसके बाद आपने पद विचलन विधि पढ़ा था, है ना। तो पद विचलन विधि में क्या था सर कि अगर हम आपको माध्य निकालना है ना, अगर आपको अलग पेन से लिखता हूँ मैं इसको, ठीक है, अलग कलर से मतलब, ठीक है, अगर आपको माध्य निकालना है तो सबसे शॉर्टकट मेथड क्या होता था, पद विचलन विधि, जिसमें हम a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, याद करो, है ना, इनटू एच, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करते थे। अब अगर आपको, ठीक है, अब अगर आपको ये चीज़ नहीं याद है तो कोई बात नहीं सर, एक काम करना, इस फॉर्मूले को याद कर लेना, है ना। तो यहाँ से माध्य निकल जाएगा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, माध्य। क्यों सर, क्योंकि पिछले लेक्चर मैंने आपको समझाया था कि जिसके सापेक्ष में आपको निकालना है पहले वो निकालोगे। तो यहाँ पे बोला गया माध्य के सापेक्ष में माध्य विचलन, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो क्या बोला गया है, माध्य के सापेक्ष में माध्य विचलन। तो भाई माध्य के सापेक्ष में निकालना है ना, जिसके सापेक्ष में निकालना है पहले वो निकालना पड़ेगा। तो माध्य के सापेक्ष में तो पहले माध्य निकालना पड़ेगा, ये रिप्रेजेंट करता है माध्य को, ठीक है। अब आपको अगर याद नहीं है कि इसमें से ए क्या होता था, बाकी चीज़ें क्या होती थी, तो मैं याद दिला दूंगा, टेंशन मत लो। सबसे पहले हम क्या करते थे, हम मानते थे, ठीक है, कल्पना करते थे कि चलो अगर माध्य ये होता, मतलब एक्स आई के बीचों बीच वाली वैल्यू, मान लो 3 वैल्यू उधर से हटा दी, 3 नीचे से हटा दी, बीच में 2 लोग बच रहे हैं, किसी एक को आप कल्पना कर लो कि अगर ये माध्य होता, है ना, एक्स आई वाले कॉलम से कल्पित माध्य, है ना। जैसे कि मैं कल्पना करता हूँ 450 को, 2 लोग बीच में आ रहे थे, उनमें से किसी एक को मान लो, है ना, ज़्यादा आसान पड़ेगा, है ना। अगर ये होता तो मतलब a बराबर क्या मान लिया मैंने, 450। अब फॉर्मूले में a की जगह क्या आएगा ये तो आपको समझ में आ रहा है, बाकी चीज़ें कैसे निकालेंगे ध्यान से देखते जाना, ठीक है। उसके बाद हम यू आई की बात करते हैं, ठीक है। हम किसकी बात करते हैं सर, यू आई की, ठीक है, क्लियर है इतना। देखो यहाँ पर यू आई क्या होता था सर, ठीक है, यू आई क्या होता था, अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला दूँ। यू आई होता था एक्स आई जो भी है उसमें से जो आपने कल्पना करी है माध्य, यानी कल्पित माध्य जो ए है उसको घटाओ और एच से डिवाइड कर दो, है ना। एच क्या होगा सर, यहाँ पर एच क्या होगा सर, है ना। इसके सामने देखो जो क्लास इंटरवल है इसका गैप कितना है, हाइट कितनी है, 500 में से 400 हो गया, 100 बचा, यानी एच कितना है सर, एच कितना है, एच 100 है ना। लेकिन क्या हम इतना कैलकुलेट करते थे, बार बार याद करो, कक्षा 10 में नहीं करते थे। हम क्या करते थे, हम कहते थे को रिजल्ट सेम ही आता है, इसके सामने हमेशा 0 आता है, फिक्स रहता है, चाहे आप कैलकुलेशन में रखो एक्स आई फिर ए फिर एच, उतना तामझाम मत करो। इसके ऊपर जाओगे तो -1 -2 -3 -4 ही आता है हमेशा, है ना। गैप अगर बराबर बराबर है, सब कुछ कंटिन्यूसली चल रहा है तो। और नीचे क्या आता है सर, 1 2 3, यानी ऊपर माइनस में नीचे प्लस में, ऐसे बढ़ाते जाओ। आई बात समझ में यहाँ तक। उसके बाद सर अब फॉर्मूला आपको बताएगा कि देखो आपको एफ आई यू आई वाला कॉलम चाहिए, तो यहाँ से आप क्या करो, एफ आई यू आई वाला कॉलम बनाओ। एफ आई यू आई का मतलब क्या होता है सर, एफ आई यू आई का मतलब देखो ये होता है कि एफ आई को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो यू आई से, है ना। मतलब ये वाला जो कॉलम है एफ आई है, ये वाला जो कॉलम है ये यू आई है, तो मतलब इसको और इसको, इन दोनों को आपस में गुणा कर देना है। आगे बात समझ में, तो गुणा करना जरा, 4 गुणा में -4 कितना हो जाएगा, -16, 8 गुणा में -3 कितना हो जाएगा, -24, और 9 गुणा में -2 कितना हो जाएगा, -18, 10 गुणा में -1 कितना हो जाएगा, -10, 7 गुणा में 0 कितना हो जाएगा सर, 0, 5 गुणा में 1 कितना हो जाएगा सर, 5, 4 गुणा में 2 कितना हो जाएगा, 8, है ना। 3 गुणा में 3 कितना हो जाएगा सर, 9, है ना। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिग्मा एफ आई यू आई, है ना। तो यानी कि एफ आई यू आई जिस कॉलम के आगे सिग्मा लगा दिया है एफ आई यू आई, मतलब उसको जोड़ लो सभी को, है ना। जोड़ के कितना आता है, उसका सम कितना होता है, इसका मतलब क्या है, समेशन, सबको जोड़ देना, ठीक है, सिग्मा। तो यहाँ पर है ना प्लस वाले थोड़ा कम लग रहा है आंकड़ा, तो देखते हैं, 8 और 9 17 और 5 22, इनको जोड़ा तो 22 आ गया, प्लस वालों को जोड़ के 22 आ रहा है। अब इन पर इकट्ठे सबको मत बढ़ो, नहीं तो फिर वो दिक्कत होगी, है ना। यहाँ से कम करते जाओ, देखो 22 में से 10 हटा दो, है ना, प्लस का 12 बचा होगा, प्लस का 12 भी यहाँ से सॉल्व कर दो तो माइनस का 6 बच जाएगा, प्लस का 12 यहाँ बचा, -18 प्लस का 12 कितना, माइनस का 6 बच गया। अब वो माइनस का 6 और ये माइनस का 24, माइनस का 30 और 16, है ना, माइनस का 46 आ गया सर, जुड़ गया, है ना। सिग्मा एफ आई का मतलब क्या है, एफ आई वाला कॉलम जोड़ दो। कैसे पता लगा इसको जोड़ना है सर, फॉर्मूले में देखो सिग्मा एफ आई आ रहा है ना। यहाँ पर इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा सर, 8 4 12 और 9 21 31 और 7 38 5 43 और 4, है ना, 47 और 3 50, कितना आ गया सर, 50 आ गया, कितना आ गया, 50 आ गया।
अब आप इस फॉर्मूले में रख दो, आपको माध्य मिल जाएगा। माध्य क्या हो जाएगा साहब, ठीक है, माध्य क्या हो जाएगा सर, ध्यान से देखो, है ना, माध्य क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, x बराबर है ना ए कितना है 450, यहाँ लिख दिया 450, सिग्मा एफ आई यू आई कितना है -46, तो प्लस माइनस -46 आ गया ये, डिवाइड बाई क्या सिग्मा एफ आई कितना आया है सर, ये रहा 50, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो कितना है 50, इनटू में क्या सर हाइट कितनी आई है सर 100, कितनी आई है 100, तो यहाँ लिख दिया 100। अब आपको पता है 50 से कम 50 दूनी 100 होता है ना, यानी कि आपको क्या करना है 450 माइनस, है ना, 46 का डबल करना है 92 होता है, कितना होता है 92 होता है। तो माध्य कितना नज़र आ रहा है आपको, इसमें से घटा दो, पहले घटा दो 50, यहाँ बचेगा 42, फिर 40 घटा दो 360 और 2 घटा दो 358, है ना। अब वो घटाना जोड़ना आपको आना चाहिए जल्दी जल्दी, तभी आप थोड़ा स्पीड पकड़ पाओगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई है, बट कैलकुलेशन में इतना कुछ खतरनाक होता नहीं है कि हम डरें, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको, चलो सर यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी, है ना। अब जैसे हमने माध्य निकाल लिया, जैसे ही हमने माध्य निकाल लिया, अब क्या था भाई, माध्य से विचलन, है ना, याद है ये स्टेप तो सेम रहेगा, है ना, यानी आंकड़ों का माध्य से कितना विचलन है, कितना विचलित हुए हैं। कहानी सुनाई थी ना पिछले लेक्चर में कि आपके और आपके दोस्तों को मैंने कहा इस लाइन पे खड़े रहो, आप लोग इधर उधर विचलित हो गए, भटक गए, तो ऐसे आंकड़े जो माध्य से कितना इधर उधर गए वही क्या है विचलन, ठीक है। हालांकि एब्सोल्यूट वैल्यू देखी जाती है, यहाँ पे निरपेक्ष मान देखा जाता है। तो यहाँ पे एक्स आई से माध्य का विचलन देखना है, तो एक्स आई कहाँ पे है सर, उसको देखो एक बार बस, ठीक है, एक्स आई है ना, एक्स आई कहाँ पे है वो देखना है आपको, ये रहा सर, यानी ये जो आंकड़े हैं आपको नज़र आ रहे हैं, है ना, ये जो आंकड़े हैं इससे इनको आपको क्या देखना है कि 358 से कितनी दूरी पे, 358 से, याद रहे 358 से ही, क्यों, क्योंकि 358 ही तो माध्य है, तो माध्य से ही तो, है ना, माध्य से ही तो हमें देखना था ये आंकड़ों का डिफरेंस क्या है, ठीक। अब क्योंकि निरपेक्ष मान देख रहे हैं सर, तो 358 में से चाहे आप एक्स आई कहाँ गया, ये रहा, पर ये घटाओ या फिर इसमें से ये घटाओ, जो भी आपको सुविधा लगे। क्या इसको भी हर एक को घटा के देखना जरूरी है सर, नहीं है, उसमें टाइम वेस्ट होगा। पैटर्न क्या है देखो जरा ध्यान से, 358 और 50 का गैप देख लो, जो भी बड़ा आपको लगे उसमें से घटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मोड लगा है, किस में से घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 358 और 50 का गैप देखा तो कितना आ गया 308 बचा, तो बस इसके आगे 308 लिखना, क्या लिखना सर 308। अब देखो ये आंकड़ा अगर 308 के आसपास जाता रहेगा, 358 के, है ना, 150 गए और करीब आ गया, 250 गए और करीब आ गया, 350 लाए और करीब आ गया, यानी ये आंकड़ा जितना करीब जाता रहेगा इसके उतना गैप कम होता रहेगा। कितना कितना करीब जा रहा है, 100 करीब जा रहा है, 50 से 100 ज़्यादा हुआ ना, तो अगली बार डिफरेंस 100 कम आएगा, अगली बार डिफरेंस और 100 कम आ जाएगा, अगली बार डिफरेंस और 100 कम आ जाएगा। बस देखो मैं कहाँ घटा रहा हूँ हर एक को, हाँ, लेकिन जैसे उधर वाला बड़ा हो गया, देखो ये 358 था, 50 से बड़ा है, 150 से बड़ा है, 200 250 मतलब 250 से बड़ा है, 350 से बड़ा है, लेकिन 450 से छोटा है। तो जब ये छोटा हो जाए मतलब यहाँ पे रुक जाना, आप कहीं फिर से 100 माइनस, है ना, वैसे तो कर सकते हो, पर वो माइनस वाली जो चीज़ है उसको प्लस में लेना पड़ेगा, आप ऐसे कर सकते हो, बट फिर भी, है ना, 450 में से 358 घटा दो, कितना बचेगा 92। वैसे भी देख लो अगर 100 कम कर देते, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मोड लगा इसलिए गड़बड़ा जाएंगी चीज़ें, माइनस वाइनस में मत करना। फिर आप क्या करना, देखो आप 100 आंकड़े दूर चलते जाएंगे, है ना, यानी कि आप 100 बढ़ाते जाना, है ना। तो जो 92 आया है ना, 08 फिर 92, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा जगह कम है तो यहाँ लिखता हूँ 08 था फिर 92 था, फिर अगली बार क्या हो जाएगा सर 192 यानी 192, अगली बार क्या हो जाएगा सर 292, अगली बार क्या हो जाएगा 392। बस यहाँ तक बात समझ में आ रही है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक है। यानी कि देखो 100 करके ही चलता जाएगा ये, बट यहाँ पे मोड लगाना मत भूलना, -92 था, अगर हम वही पैटर्न फॉलो करते हैं तो, बट वहाँ पे एक बार मोड लगा देना, फिर 100 जोड़ देना उसमें उसके बाद। या फिर आप ऐसे ध्यान रख लो कि जैसे ही ये वाली चीज़ इससे बड़ी थी, इससे बड़ी थी, इससे बड़ी थी, इससे बड़ी, तब तक हमने ट्रेंड फॉलो किया, फिर जब इधर वाली चीज़ बड़ी हो गई तो इसमें से घटा लिया, फिर वही ट्रेंड 100 ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। आप 1-2 प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, बट आपको हर एक को माइनस नहीं करना, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। अब आप कहोगे सर इसके बाद वाली जो कैलकुलेशन होती है ना, उसमें हमें रफ वर्क करना ही पड़ जाता है, FI XI माइनस एक्स बार। मैंने आपको क्या बताया था, बाइनोमियल थ्योरम याद है भाई, जब बाइनोमियल थ्योरम जैसा चैप्टर उड़ा दिया था हमने बिना रफ वर्क किए, तो यार इसमें क्या है, इससे आसान थी क्या वो कैलकुलेशन, नहीं, तो हमने वो कर दिया तो फिर इसमें क्या ही है। देखो जरा आपको कॉमन सेंस से कैलकुलेट करना है सर, कॉमन सेंस से, मतलब देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे आ रहा है FI इंटू में दिस वाला कॉलम, ये वाला कॉलम है ना, ये वाला कॉलम मतलब ये वाला कॉलम किससे मल्टीप्लाई करना है सर, FI वाले से, FI वाला सर ये रहा,
FI वाला ये रहा। अब जरा ध्यान से देखना, है ना, मैं हाईलाइट कर दूं क्या इसको, दिख रहा है क्या, ऐसे दिखता है क्या कैमरे में? ठीक है, अगर दिखता है तो अच्छी बात है, वैसे नहीं दिखता है ना, चलो कोई बात नहीं, आप याद रखना, मैं इसको किसी दूसरे तरीके से हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको दिखता रहे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ सर, है ना, मैं किन की बात कर रहा हूँ, आपको दिखता ही रहे। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, है ना, नहीं तो बार बार फिर तुम्हें बताना पड़ेगा। देखो इधर देखो उधर देखो, ठीक है, देखो ये वाला जो आंकड़े हैं, ये वाले, इनको गुणा करनी है सर, है ना, इनको गुणा करनी है इनसे जो ये वाले हैं। ठीक है, अब अगर मैं कलर फिल करूँ ना उसमें तो आपको ज़्यादा हाईलाइट हो जाएगा। देखो ज़रा, है ना, ये वाला जो है और ये वाला जो है, अब अंदर भी नहीं गया, आपको नज़र भी आ रहा होगा हाईलाइट, है ना, इनको गुणा करनी है। देखो 4 को 308 से करना है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसे रफ में गुणा करता फिर? नहीं, आपको सिंपली क्या करना है भाई, 300 का भाड़ा तो आता है, 3 का भाड़ा तो आता है ना, 3 गुणे 4 12, यानी 300 गुणे 4 1200 होता है, और 8 गुणे 4 32 होता है। देखो ना 8 भी तो है इधर, 8 चौक 32, 300 गुणा 4 1200, यानी 1232। तो यहाँ पे लिखो ना यार सीधा सीधा 1232, है ना, यहाँ पर क्या लिखो, एक मिनट रुक जाओ कलर चेंज कर लूँ, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखो 1232। ठीक है, आप देखो यहाँ पर क्या है सर 8 है, और यहाँ पे क्या है 208 है ना। 200 गुणा में 8 करना जानते हो, 200 गुणा में 8 करना चाहते हो, 2 8 16 यानी 1600, और 8 गुणे 8 64, यानी यहाँ कितना आ गया 1664। मैं क्या कह रहा हूँ, इकाई के अंक के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, हज़ार के नीचे हज़ार, बिल्कुल सीध में होना चाहिए, ताकि जब आप ये लंबा चौड़ा आपको दिख जाएगा ना सब सारी चीज़ें, फिर जोड़ोगे लास्ट में तो इधर उधर होगा तो दिक्कत होगी जोड़ने में, इसलिए बिल्कुल सीध में लिखना। ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रहे आपको, है ना। ऐसे ही यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 108 है ना। तो यार 100 गुणा में 9 करोगे 900, 8 गुणा में 9 करोगे 72, यानी कि 972 हुआ, तो 972 हुआ, है ना। तो देखो अभी भी बिल्कुल मेंटेन है ये चीज़, ऐसे करते रहना सीध में, है ना, ये आदत बना लो लिखने की जहाँ भी लिखते हो, ठीक है। उसके बाद क्या सर, इसका हो गया। अब 10 गुणा में 8, 10 8 कितना होगा सर 80, चाहो तो यहाँ पर 0 लगाते चलो ताकि ये चीज़ मेंटेन रहे। फिर क्या होगा सर 7 गुणा में 92। अब मैं क्या 7 गुणा में 92, एक तरीका तो ये भी है सर, 7 दूनी 14 का 4 हासिल गया 1, है ना। फिर 7 निम 63 और 1 64, ये भी था 644 आ जाएगा। या फिर सर आप ऐसे भी कह लो, आप ऐसे कर लो ना, 92 को थोड़ी देख ले 100 मान लो, 100 मान लो सर, थोड़ी देख ले 100 मान लो, तो 100 गुणा में 7 होता है 700, लेकिन ये 100 से 8 कम था ना, तो 8 गुणा में 7 56, यानी 700 में से 56 घटा दो, दिमाग में घट जाएगा आपके, 44 बचेगा ना, 644, ठीक है। ऐसे ही सर अब मुझे 192 है, 192 को 5 से गुणा करना है। क्या मैं रफली गुणा करता फिरूँ? नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? मैं बोलूँगा भैंस की आँख, वो जो 192 दिख रहा है ना, उसको 200 मान लो थोड़ी देर दिमाग में, तो 200 गुणा में 5 1000 होता है भाई, देखो ना 200 के 5 नोट 1000 होता है, 200 गुणा में 5 1000 होता है। लेकिन सर ये 200 से 8 कम था, तो 8 8 5 बार देखो कितना, 8 पंजे 40, यानी 40 आपने एक्स्ट्रा जोड़ लिया। अब 1000 नहीं आएगा, 1000 से 40 कम आएगा, 1000 से 40 कम कितना होता है 960। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, शायद इसलिए टाइम लग भी रहा होगा इतना, है ना, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। लेकिन जब आपको खुद ये चीज़ें करनी आ जाएंगी ना, तब आप उतनी दिक्कत नहीं महसूस करोगे, है ना। अब देखो ये थोड़ा नीचे हो गया, इसमें जगह बनानी पड़ेगी मुझे, है ना, तो यहाँ से मैं बना देता हूँ, ठीक है। 80 644 960, है ना, थोड़ा सा, नहीं तो नीचे के लिए जगह नहीं बनेगा, है ना। जो भी हमने कैलकुलेट किया था वही था सर, 80, है ना, 644 था अगर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, फिर कितना आया था 960 ना, ठीक है, ठीक है, ये था। अब देखो अब क्या है सर, नीचे है 292, 292 को किससे गुणा करना है 4 से, तो यार इसको 300 मान लो, 292 को, 292 जो है इसको 300 मानो, 300 गुणा में 4 1200, लेकिन ये 8 कम था ना, तो 4 बार कम कर दो, 8 यानी 4 8 32, 1200 में से 32 कम कर दो, 968 बचता है। कितना बचता है सर 968 बचता है। ऐसे ही नीचे 392 है ना, नीचे क्या है 392, शायद ऐसे दिख ना रहा हो इसकी वजह से, इसको मैं हटाता हूँ, 392 है, कितना है 392 दिखा। अब 392 को 3 से गुणा करना, उसको 392 400 मान लो, 400 या 1200, लेकिन 8 ज़्यादा जोड़ लिया हमने, तो 8 कितनी बार 3 बार ज़्यादा जोड़ा, 8 या 24, तो 1200 आया था, 1200 में से 24 हटा दो सर, 12 में से 24 घटा दो तो कितना बचेगा 1176। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको, बात समझ में आ रही है आपको, बात समझ में आ रही है आपको। एक बार मैं इसे मिटा देता हूँ, ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। देखो है ना, एकदम सब कुछ क्लीन है,
ठीक है, इसके बाद वाले जो स्टेप्स हैं वो हम अगले पेज पे करेंगे, तो स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। ठीक है, चले अगले पेज पे। अच्छा, एक और चीज़ है ना, इसका समेसन भी हमें चाहिए होगा, तो अरे ये क्या हो गया, ठीक है, इसका सम निकाल लो। सम मतलब इस वाले का है ना, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, ये कितना हो जाएगा 7896, जोड़ के देख लेना चाहिए, 7896 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7896। अब लो स्क्रीनशॉट, है ना, वो चीज़ रखी थी, अब स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब चलते हैं अगले पेज पे सर, है ना। अब देखो हमें क्या निकालना था, हमें तो निकालना था, ठीक है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, है ना, माध्य के सापेक्ष में माध्य विचलन। पढ़ाया था ना पिछली बार। क्या होता है सर इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है एफ आई, है ना, जब सतत आंकड़े दिए जाएंगे तो एक्स आई माइनस एक्स बार, ठीक है, डिवाइड बाई एन, या फिर आप इसको 1/n भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे बहुत बार सिग्मा एफ आई भी लिख देते हैं, वो एक ही बात है सर। सिग्मा एफ आई यहाँ लिखो या 1/n लिखो, जो n है ना उसी को सिग्मा एफ आई बोला जाता है। आगे बात समझ में, आगे बात समझ में। तो यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक गए चाहो तो ये भी लिख सकते हो, 1 से लेके कितनी बार, मतलब कितनी बार इस कॉलम में आपने एंट्री करी थी, है ना, और वो जोड़ा है। ध्यान से देखो, इस कॉलम में 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार एंट्री जोड़ी है सारी, है ना। तो ऐसे आप देख लो यार, 1/n है, मैंने कहा सिग्मा एफ आई को ही हम n बोलते हैं, जाओ यहाँ लिख सकते हो सिग्मा एफ आई यानी 50, इसी को n बोलेंगे। तो यानी कि नीचे तो 50 आ जाएगा सर, नीचे कितना आ जाएगा 50, ऊपर ये क्या है 7 कितना था, ठीक है 7896 था ना शायद, 7896 कितना है सर 7896 है ना। इसको काट सकते हो, 5 से काटोगे 10 बार कट जाएगा, 5 एकम 5, 2 और 8 28, यानी 5 पंजे 25, 3 और 9 39, 5 सत्ते 35, 4 और 6 46, 5 नीम 45 और 5 दशमलव आगे 5 दूनी 10, ठीक है। तो यहाँ से 10 से डिवाइड करोगे, पॉइंट एक डिजिट और पीछे आ जाएगा, यानी कि 157.92। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी सर, मीन डेविएशन अबाउट मीन। यहाँ तक बात समझ में आ गई, है ना। माध्य के सापेक्ष में माध्य विचलन, समझ में आ गया होगा आपको, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ये था सर, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो जो अगला क्वेश्चन है बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है भी, है ना, ये भी क्या है पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है हूबहू। तो इसको हम कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पर क्या है ऊंचाई दी गई यानी क्लास इंटरवल, देखो ऐसे ऊंचाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो सी आई यानी क्लास इंटरवल या फिर वर्ग अंतराल कितना है, देखो 95 से 105, है ना, 95 से 105, कहाँ तक गया है ये, कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 बार है, तो इतनी जगह चाहिए होगी हमें, चलो ठीक है, उस हिसाब से मैं लिखूँगा यहाँ पे, है ना। फिर 105 से कितना है 115, फिर 115 से कितना है 125, फिर 125 से कितना है सर, ठीक है 135, 10 का गैप है ना, हाँ ठीक है। फिर 135 से 145 और फिर 145 से 155 तक। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब देखो फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी दी गई है सर, 9 13 26 30 12 10, है ना, 9 13 26 30 12 10, है ना। अब हमें पता है कि एक्स आई तो चाहिए अगर, ठीक है, चाहे माध्य निकालो चाहे माध्यक निकालो, ठीक है, एक्स आई तो चाहिए, ठीक है। अच्छा माध्यक माध्यिका एक ही चीज़ है, याद रखना, कभी कभी माध्यिका को माध्यक बोल दूँगा। तो यहाँ से आ जाओ सर, एक्स आई के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, आधा कर देंगे। 105 में 95 जोड़ा, 200 का आधा 100 हो गया सर, यहाँ पर कितना आ गया 100। अब आपको पता है अगर ये 95 से 5 ज़्यादा आया है तो अगला वाला अपने लोअर लिमिट से 5 ज़्यादा, यानी कि 105 से 5 ज़्यादा करोगे 110। अब आपको यहाँ पैटर्न मिल जाएगा 100 110 फिर 120, अगला आ जाएगा 130, है ना, कैलकुलेट करने की सबको ज़रूरत नहीं है। फिर अगला आ जाएगा 140, फिर अगला आ जाएगा 150। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अच्छा अब हमें पता है, ठीक है, अब हमें पता है कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है माध्य, है ना। माध्य का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई इंटू में एच। तो पहले हमें मानना पड़ेगा कि भाई कल्पित माध्य क्या है, यानी कि ए क्या है। ये हम कहाँ से मानते हैं, जो एक्स आई वाला कॉलम है उसमें बीचों बीच देख लो कुछ, है ना, 2 उधर से हटाए 2 इधर से, 2 लोग आ रहे हैं, इसको मान लो। मेरे कहने का मतलब 2 हटा दो वहाँ से, 2 हटा दो यहाँ से, 2 लोग बीच में बच रहे हैं, इनमें से किसी एक को मान लो, 120 को या 130 को, आपकी इच्छा है, ठीक है, ये मान लिया। अब इसके सामने वाला
ठीक है, जो क्लास है, या फिर हर जगह देखो गैप बराबर बराबर है, नहीं एच आपको पता लग गया। अच्छा ये कितना माना आपने 130, और हाइट कितनी आ गई सर, देखो कितने कितना गैप है 10-10 का, हाइट आ गई 10 की। अच्छा अब इसके बाद हम क्या निकालते हैं, यू आई। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, यू आई, है ना। चाहो तो लिख सकते हो फॉर्मूला से लिखने के लिए, ये क्या होता है एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच, बट हम ये कैलकुलेट नहीं करेंगे, सीधा आपको याद रखना ट्रिक, इसके सामने 0 आता है, ऊपर -1 -2 -3, और यहाँ पे 1 2 जहाँ तक भी जाएगा उस हिसाब से बढ़ते जाएंगे। अब हम क्या निकालते हैं, एफ आई यू आई। देखो कितना आसान है यार ये सारा प्रोसीजर, है ना। एफ आई यू आई मतलब क्या, एफ आई यू आई मतलब एफ आई और यू आई वाला कॉलम आपस में मल्टीप्लाई कर दो। एफ आई ये रहा सर, यू आई ये रहा, है ना यहाँ पे, यानी कि ये वाला और ये वाला ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इनका प्रोडक्ट निकालो। 9 गुणा में -3 क्या होगा, -27, 13 गुणा में -2 माइनस का 26, 26 गुणा में -1 माइनस का 26, फिर 30 गुणा में 0 क्या हो जाएगा सर 0, 12 गुणा में 1 कितना होता है 12, 10 गुणा में 2 कितना होता है सर 20, 20 और 12 32, प्लस का 32 इसमें से घटा दो, इसमें से -26 गया, 6 बच जाएगा प्लस का, उसमें से भी 6 काट दो तो -20 बच जाएगा, -20 और 27 माइनस का 47, है ना। यानी कि इसका अगर हम जोड़ रहे हैं सिग्मा एफ आई यू आई, ठीक है, सिग्मा एफ आई यू आई, तो हमें मिल जा रहा -47, और हमें सिग्मा एफ आई भी चाहिए होगा सर, सिग्मा एफ आई भी चाहिए होगा। इन सभी को जोड़ लो, तो यहाँ से 13 और 9 22, 22 में, ठीक है 22 में कितना है 26 जोड़ोगे 48, 48 में 3 78 और 2 80, 10 90 10 100, है ना। इसको जोड़ो कितना आ गया 100 आ गया सर। तो यहाँ से अगर मैं मीन निकालने जाऊँ, माध्य निकालने जाऊँ, तो कितना है ए 130 माना था हमने, एफ आई यू आई नेगेटिव आ रहा है तो यहाँ से होगा माइनस कितना 47 डिवाइड बाई एफ आई, सिग्मा एफ आई जिसे हम एन भी बोलेंगे, याद रखना कितना होता है 100 है, आया है मतलब ये होता नहीं है, आया है 100, इंटू में एच कितना है सर 10, है ना। इससे काटोगे 1 0 कट जाएगा, यानी कि 130 में से 47/10 का मतलब हो गया 4.7 घटा दो, है ना। तो पहले 4 घटा लो 126, फिर 0.7 घटाओगे 125.3, कितना आ जाएगा 125.3। ये आ गई बात समझ में, ये आ गई बात समझ में यहाँ तक, ठीक है। तो ये आ गया आपके सामने इतना, ठीक है, इतना समझ में आया। अब तो यार आगे का प्रोसीजर देखो सेम ही है सर, है ना। अब आगे का जो भी प्रोसीजर है वो सेम है। आपको क्या करना है, आपको आंकड़े जो भी थे उनसे कितना विचलन आया है माध्य से, उनका ये निकालना है। मतलब एक्स आई वाले पे फोकस करना है आपको, फोकस कहाँ करना है साहब, एक्स आई वाले पे, यहाँ पे। और आपको देखना क्या है कि जो अपना माध्य है यानी कि एक्स बार, इससे कितना गैप है, क्या सबको घटाने की जरूरत है, नहीं है सर, है ना। कैसे करोगे, ध्यान से देखो, 125.3 है और ठीक है, और 100 है पहला, एक्स आई वाले फोकस करना है जो मैंने हाईलाइट किया। 100 और 125 गैप 25 होता है, 0.3 ओवर है, यानी 125.3 आ जाएगा पहले, सॉरी 25.3 आ जाएगा, 100 तो कम हो गया ना, समझ में आ गया। 100 और 125 गैप 25 का है ना, 0.3 भी लगा लेना। अब आप देखो 125.3 इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, जिससे बड़ा है उसमें गैप बढ़ाते रहो, उतना 10-10 का गैप बढ़ रहा है ना। तो यहाँ से गैप जैसे जैसे बढ़ेगा, मतलब ये नंबर जैसे बढ़ेंगे गैप कम होता जाएगा, तो गैप कम करते रहो, है ना। ये आ गया, फिर ये आ गया, मतलब इसे 10 कम कर दिया, इसे 10 कम कर दिया, क्यों, क्योंकि ये गैप ही तो बता रहा है इनके बीच का। तो भाई जब 100 और इसके बीच का 125 के बीच का गैप था 25, 100 से 10 आगे चले गए, यानी ये नंबर 125 के और पास आ गया, तो गैप कम हो जाएगा। ऐसे कॉमन सेंस लगाओ, घटाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बार बार आपको। फिर सर जब ये वाली चीज़ इससे बड़ी हो जाए, जब ये वाली चीज़ इससे बड़ी हो जाए, तब बस आपको क्या कर लेना है, तब आपको एक बार इसमें से घटा के देख लेना है। 130 में से 125 गए 5 बचा, 0.3 और घटाओगे यानी 4.7, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 4.7। अब बढ़ाते जाओ 10-10 का गैप, तो ये 14.7 और ये 24.7। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या, देखो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा सर, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एफ आई इंटू में एक्स आई माइनस दिस, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जरा यहाँ से देखो, एफ आई है ना वहाँ पे, इसको हटाओ, ठीक है। एफ आई देखो ये रहा, यानी कि ये वाला कॉलम और इनटू में ये वाला कॉलम, है ना। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ना। 3 गुणा में 9 है ना, 9 3 27 का 7 हासिल गया 2, है ना। 25 निम्न 225 और 2 227, है ना। एक के बाद पॉइंट से लगा दो,
फिर 13 गुणा में 3 39 का 9 हासिल गया 3, 13 पंजे 65 और 3 68 का 8 हासिल गया 6, 13 एकम 13 और 6 19। ठीक है सर यहाँ तक। 26 का पढ़ा आता है क्या? 26 3 78 का 8 हासिल गया 7, है ना, और 26 पंजे 130 और 7 137। ठीक है सर। फिर क्या है सर, 30 से करना है तो एक जीरो लगा ही दोगे पहले ही। ठीक है, फिर 3 से कर लो सर, है ना, किससे कर लो? 3 से। तो 3 7 21 का 1 हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14। अगला क्या है सर, 12 से करना है तो 12 7 84 का 4 हासिल गया 8, है ना, फिर 12 चौक 48 और 8 56 का 6 हासिल गया 5, 12 कम 12 और 5 17। उसके बाद क्या सर, 10 से तो आसान होता है, 247 ही आ जाएगा, है ना, यानी 0.0 लगा दो, है ना। अब मुझे बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या समझने में कुछ भी? ठीक है, यहाँ तक कुछ भी समझने में दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इन सबको जोड़ लेना है। ये आ जाएगा 1128.8। जोड़ के देख लेना यार, अब जोड़ना आपको इतना तो आना चाहिए, है ना। सिग्मा क्या है ये, FI XI माइनस X बार। यहाँ तक बात समझ में आ गई है? तो जगह नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं ना, यहाँ जगह नहीं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें निकालना था मीन डेविएशन अबाउट मीन, यानी माध्य के सापेक्ष में माध्य विचलन। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा FI XI माइनस X बार, I बराबर 1 से लेके कहाँ तक गया है, यहाँ पे 1/n आ जाएगा। कहाँ तक गया मतलब कितनी बार आपने जोड़ा इन आंकड़ों को, 1 2 3 4 5 6 बार, है ना। कितनी बार जोड़ा है, 6 बार। तो चाहो तो ऐसे लिख दो, ये नहीं छोड़ भी देते तो जल्दी टीचर नंबर नहीं काटते, बट कोई खड़ूस टीचर मिल जाए तो कुछ पता नहीं है, फिर वो इसके भी नंबर काटने लग जाते हैं। ठीक है, अब ज़रा देखो 1/n यानी 1/100। क्यों सर 100 क्यों? क्योंकि देखो ना यहाँ पर क्या n की वैल्यू वही होती है जो सिग्मा FI है 100, है ना, और वो आया 1128.8। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1128.8। अब भाई 100 से डिवाइड करोगे मतलब 2 डिजिट और पीछे खिसक जाएगा ये दशमलव, है ना। तो ये हो जाएगा 1 1 यानी 11.288, 11.288। ठीक है, सबको सही है ना। हाँ, तो ये आ गया मीन डेविएशन अबाउट मीन, यानी माध्य के सापेक्ष में माध्य विचलन। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है सर, है ना। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर हो रही है बात? क्लियर हो रही है क्या बात? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखो, है ना, इसमें भी हमें, है ना, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ही दिया गया, यानी सतत, है ना, बारंबारता बंटन ही है ये भी। तो यहाँ पे आंकड़ों के लिए माध्यिका के सापेक्ष, है ना, माध्यिका जिसे मैं माध्यक भी बोल दूंगा कई बार, एक ही बात है वो, है ना, माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन निकालना है। तो इसके लिए क्या से करते हैं, देखो एक एक चीज़ ध्यान से देखना। 11वां और 12वां सेम टाइप के क्वेश्चन है, तो एक इसको देखो, जो थोड़ी चीज़ रह जाएगी वो अगले क्वेश्चन में पक्की हो जाएगी। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा इसमें ही समझ में आ जाए आपको। क्लास इंटरवल सर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ से 0 से 10, 10 से 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50, फिर 50 से 60। ठीक है, यहाँ तक है। अब फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है, यानी बारंबारता कितनी कितनी दी गई है, 6 8 14 16 4 2, है ना। तो यहाँ से कितना आ गया, 6 8 14 16 4 2। एक काम करते हैं, फ्रीक्वेंसी हम थोड़ा अगले लाइन में लिखते हैं, है ना। एक बार रुक जाओ, मैं जानबूझ के इसको छोड़ रहा हूँ, ये बता दूँगा क्यों, है ना। 6 8 14 16 4 2। ठीक है, अब देखो पहले एक काम करते हैं, XI निकाल लेते हैं। सर XI की जरूरत हर जगह ही पड़ती है, चाहे आप माध्य निकाल लो या माध्यिका निकाल दो। ठीक है, तो यहाँ से 10 और 0, 10 का आधा 5। अब आपको पता है 0 से 5 ज़्यादा आ रहा है, तो ये 10 से 5 ज़्यादा आएगा, है ना, यानी कि 15। अब आप देखोगे 5 10 15 हुआ, तो ऊपर से नीचे जाएंगे तो 10 10 बढ़ाते रहो, फिर ये 25 हो जाएगा, ये मतलब 35 हो जाएगा, ये मतलब 45 हो जाएगा, ये मतलब 35 हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि सर हम यहाँ पे CF निकाल रहे थे। अब देखो F से ही CF निकलता है, इसलिए मैंने F वाला कॉलम यहाँ रखा ताकि F और CF पास पास रहे। कैसे निकालते हो, जो भी यहाँ पे लिख दो, फिर इसमें ये वाली चीज़ जोड़ते हो और यहाँ लिखते हो। तो 6 और 8 14 का 4 आया, मतलब 14 आ गया पूरा। फिर 14 में ये वाली चीज़ जोड़ोगे, 14 और 14 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। फिर इसमें ये जोड़ोगे और यहाँ लिखोगे, तो 28 और 16 44 हो जाएगा। 44 में 4 जोड़ोगे 48 आ जाएगा, 48 में 2 जोड़ोगे 50 आ जाएगा।
ये CF निकालने का तरीका समझ में आ गया। CF निकालने का तरीका समझ में आ गया। जो CF के एंड में आया है सर, जो CF के एंड में आया यही n होता है, यानी कि n आया है 50, और यही सिग्मा FI भी होता है, क्योंकि सिग्मा FI को ही n बोलते हैं। n 50 आया। अब पहले माध्यिका निकाल लेते हैं। माध्यिका के लिए हम क्या करते हैं सर, पहले n/2 कितना आया वो पता करते हैं। अब अगर n 50 है तो n/2 यानी 50/2, जो कि हो गया 25 सर। बस आपको ये पहले n/2 ढूंढना होता है, ऐसे सतत आंकड़े रहेंगे तब। पिछली बार हम सम विषम देख रहे थे वगैरह वगैरह वगैरह, अभी यहाँ से कुछ नहीं करना है ना। n सम विषम ढिंका फलाना नहीं, आपको जब सतत आंकड़े दिए जाएंगे, मतलब ऐसे क्लास इंटरवल में इतने से इतना फिर उतने से उतना ऐसे करके, तो आपको क्या करना होता है, ये n/2 किसके बीच में आ रहा है CF में वो ढूंढना होता है। क्या 6 और 14 के बीच में 25 आएगा? ये नहीं। क्या 14 और 28 के बीच में 25 आएगा? बोलोगे हाँ, ठीक है। तो यहीं पे आ रहा होगा कहीं ना कहीं। तो इसमें क्या करना है आपको, इसका जो पहला वाला है ये आपके काम का है, इसको C बोलते हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं? C कितना है सर? 14। और जिस नीचे वाले में, ठीक है, तीर जाके लग रहा है, जो मैंने तीर बनाया है, इसके सामने देखना होता है आपको। इसके सामने वाला है आपके काम का है, इसके सामने वाला क्लास इंटरवल आपके सामने, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि उसके नीचे वाला देखना होता है, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो ये हो गया F, ये क्या हो गया सर? F कितना हुआ सर? 14। C भी इस केस में 14 ही है, ठीक है। L कितना हुआ? L होता है इस जो ये वर्ग अंतराल है ना, इसी में माध्यिका आएगी कहीं ना कहीं, तो माध्यिका का वर्ग अंतराल है ये, या माध्यिका का वर्ग है ये, ठीक है। तो माध्यिका वर्ग का जो लोअर लिमिट होती है उसे L बोलते हैं। लोअर लिमिट मतलब निम्न सीमा, ये वाली, ये ऊपरी सीमा है। समझ में आ गया। और जो इसका गैप होता है, हाइट कितनी है सर? 30 में से 20 घटा दो, कितना बचेगा? 10 बच जाएगा सर। कितना बच जाएगा? 10। तो ये H होता है। ये सब पहचानना अगर आ गया है तो याद रहे, माध्यिका जो होती है, या माध्यक भी बोलते हैं इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? इसका फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF डिवाइड बाय F इंटू H, है ना। CF बोल के C क्यों लिखा? क्योंकि 10वीं में हम CF ही लिखते थे इसको, बट यहाँ पे C से डिनोट किया गया, तो कोई बात नहीं, बात वही है। अब डिनोट करो, है ना, जिससे भी करना है। अब यहाँ पे आ जाओ, बस वैल्यू रख दो सर। L का मान कितना है? देखो 20, क्योंकि इसका 20 है ना। जिसको समझा फिर से समझ लो। हमने जैसे ही n निकाला, n का आधा किया, n का आधा करते ही हमें मिल गया n/2, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है यहाँ पे। जैसे ही n/2 मिला मुझे, 25 में देखूंगा CF में किसके बीच में आता है, जिन दोनों के बीच में आता है उसमें ऊपर वाला क्या हो जाएगा? CF के लिए C, और नीचे वाले के सीध में F, और उसी के सीध में, है ना, जो नीचे वाला उसके सीध में FI वाले कॉलम में से, और उसी के सीध में CI में से ये एक इंटरवल चुन लेना है। इसी के लोअर लिमिट को L बोलेंगे, 20 आ जाएगा। इसी के गैप को 30 में से 20 गया, ठीक है, 10 आ गया। यहाँ तक बस ना वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ से n/2 कितना है सर? n/2 25 है, माइनस C कितना है साहब? ठीक है, आपको क्या देखना है? C कितना है, ठीक है। C कितना है सर? C ये रहा 14 है, ठीक है। तो 14 लिख दिया, डिवाइड बाय F सर, F कितना है? F भी 14 है, इनटू में H है सर, H कितना है? H 10 है। यहाँ तक बात समझ में आ रही क्या? यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा? 20 + 25 में से 14 घटाओगे, हो जाएगा 11। 11 गुणा में 10 करोगे, हो जाएगा 110, डिवाइड बाई कितना है सर? 14 है ना। तो ये हो जाएगा 20 + 14 से इसको काटना है। 110 को किससे काटना है? 14 से, है ना। तो 14 7 98, 7 बार पढ़ा क्या होगा? पॉइंट लगाया, कितना बच गया है? 2 और 10 12, पॉइंट लगाया 120, है ना। 14 8 112, 120 में से 112 गया, 8 बचा, 8 का 0 यानी 80, 14 पंजे 70, 10 बच गया, पॉइंट लगाएगा 0 100, 14 7 98, है ना। अभी बचा रहेगा कुछ पॉइंट में, लगभग इतना है ना। तो इसको हम राउंड ऑफ कर लेते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं? अब राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो ये देखो कितना आ जाएगा? 20 दशमलव, यानी ये हो जाएगा, देखो असलियत में 27, 20 और 7, पॉइंट के पहले क्या है? 7, 27.857, पर 857 ना लिख के अगर मैं 2 तक राउंड ऑफ करूं, तो अगर मैं 7 हटा रहा हूँ, जिसको हटा रहा हूँ अगर वो 5 से बड़ा डिजिट है, तो ये वाला एक ज़्यादा हो जाएगा, 5 से क्या हो जाएगा? 6, है ना। तो यानी कि यहाँ से माध्यक आ गया इतना। क्लियर हो गई बात? माध्यक जैसे मुझे मिल गया सर, माध्यक जैसे मुझे मिल गया, अब तो काम आसान है ना। अब तो पहले जैसा ही करना है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? xi माइनस माध्यक, ठीक है, xi में से, ठीक है, xi में से माध्यक घटाते जाओ, निरपेक्ष मान लेते जाओ, बस।
27.86 एक्स आई वाला कॉलम ढूंढ लो सर, ये रहा एक्स आई वाला कॉलम, इसमें से है ना बस एक घटा के देखो यार, 27 में से 5 गया 22, यानी 22.86 बचेगा, है ना। तो सीधी सी बात क्या है सर, है ना, सीधी सी बात क्या है, 22.86। अब देखो जैसे जैसे नीचे आओगे 10 का गैप बढ़ के ये डिफरेंस 10 कम हो जाएगा, यानी कि 12.86। फिर 10 का गैप बढ़ गया, डिफरेंस 10 और कम हो जाएगा, है ना, 10 का गैप बढ़ा, डिफरेंस 10 और कम हो जाएगा, यानी कि 2.86। अब जैसे देखोगे यहाँ पर तो 27.86, 1 2 3 तक हम कर चुके हैं, फिर 35 ज़्यादा आ गया, तो इसमें से पहले ये घटा लेना। जब इधर वाली चीज़ ज़्यादा हो जाए इससे, तो ये घटा के देख लेना, तो गड़बड़ी जाएगी। ठीक है, तो कैसे घटाओगे, 27 है ना, 27 और 8 35 होता है, लेकिन ये 0.86 और घटाना पड़ेगा 8 में से, यानी कि 7.14। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7.14, घटा के देख लेना। अब फिर से 10 बढ़ रहा है तो 10 बढ़ाते रहो, यानी 17.14, 10 और करोगे 27.14। ठीक है, सब कुछ ठीक है ना, 10 10 10 का गैप। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। ठीक है, चलिए अब आपको क्या करना है सर, अब आपको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई भी तो करना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, यानी कि एफ आई इंटू में एक्स आई माइनस एम। फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है सर, 1 मिनट रुको, ये रही, है ना, यहाँ से यहाँ पे, इसको भूल जाओ। ठीक है, तो 6 से गुणा करना है, हाँ थोड़ा कठिन है बट कर लो। ठीक है, तो अब गुणा करो, 6 गुणा में ये, 6 गुणा में 6, 36 का 6 हासिल गया 3, 6 याद रखना, 6 × 48 और 3 51 का 1 हासिल गया 5, 6 दूनी 12, 5 17 का 7 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13। फिर क्या है 8 सॉरी हाँ ये रहा 8 को गुणा करना, 8 से 48 का 8 हासिल गया 4, 8 8 64 और 4 68 का 8 हासिल गया 6 और 12 8 96 और 6 102 यार, सीधी सी बात है। ठीक है, यहाँ से करोगे 14 गुणा में 6 करोगे 84 का 4 हासिल गया 8, 14 8 112 और 8 120 का 0 हासिल गया 12, 14 28 और 12 40। फिर इससे करोगे तो कितना, 16 चौक के 64 का 4 हासिल गया 6, 16 एकम 16 6 22 का 2 हासिल गया 2, 16 7 112 और 2 114। फिर यहाँ से करोगे, इसका तो आसान है ना, हासिल तो जाएगा नहीं भाई, 14 चौक के 56 ही होगा ना, उधर तो आ नहीं रहा पॉइंट के, तो एक साथ कर दो, 17 का 4 गुना 68 और 14 का 4 गुना 56। ऐसे यहाँ से कितना हो जाएगा सर, करोगे तो 14 दूनी 28, 27 दूनी 54, यानी कि 54.28। ठीक है, चलिए इन सबको जोड़ लेना यार, आप इन सबको जोड़ोगे ना जो आएगा वो आएगा 517.16, चाहे जोड़ के देख लेना। ठीक है, अब उन सब कैलकुलेशन में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उतना, अब तो ऊपर से नीचे जोड़ना ही है, सारा मैंने कर दिया। यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गई है सर, यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गई है, ठीक है, यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गई है, एक बार मैं नीचे कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलेंगे भाई, है ना, इस पर इतनी जगह थी यार, नहीं तो बाद में स्क्रीनशॉट लेने में आपको घिचपिच आती सब। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब अगले पन्ने पे चलते हैं। ठीक है, अगला पन्ना यहाँ से ले लेते हैं। चलो अब देखो, यहाँ पे अपने को निकालना क्या है सर, अपने को निकालना है मीन डेविएशन अबाउट मिडेन, यानी माध्यिका के अलोंग। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस, जिसके भी अलोंग निकालना है, n 1/n आई इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक, कितनी बार जोड़ा घटा है जो भी है, 1 2 3 और 3 6, है ना, तो 6 आ जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से आ जाओ सर 1/n, n की वैल्यू कितनी थी सर, देखो n मतलब यही चीज़ 50 है ना, जो सिग्मा एफ आई है, तो 1/50 इंटू में ये चीज़ कितनी आई थी अभी, 517, कहाँ गया, 517.16 है ना, यहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ से आ गया 517.16, है ना। अब इसको काटना आसान है यार, 5 से काटोगे 10, 5 एकम 5, नहीं जा रहा तो 0 बढ़ाओ, फिर 5 3 15, 2 और 1 है ना, 2 और 1 21 हो गया पॉइंट, 5 चौक 20, 1 और 6 यानी 5 3 15, 5 दूनी 10। अब एक पॉइंट और लगाओगे तो इधर आ जाएगा, है ना, क्योंकि नीचे 10 है ना, तो हो जाएगा 10.3432। तो अगर आप राउंड ऑफ करें इसको, अगर आप राउंड ऑफ करें इसको, है ना, पता है ना ये पॉइंट यहाँ से यहाँ क्यों आया, क्योंकि नीचे 10 भी तो था भाई। ठीक है, तो आप करें, अगर इसको राउंड ऑफ करें 2 डिजिट तक, तो ये 3 4 ही रहेगा, क्योंकि इसको हटाओगे, पहले इधर से हटाते हुए आओ, 5 से छोटा होता है इस पर फ़र्क नहीं पड़ता, फिर इसको हटाओगे भी 5 से छोटा, इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। और 5 से बड़ा होता तो पक्की बात है ज़्यादा जाता, बिल्कुल 5 होता तो ऑड इवन वाला केस देखते हैं ना, ये सब आपको आता होगा। खैर
ठीक है, चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए अब बात कर लेते हैं आगे, यानी कि ये वाला जो है, ठीक है। तो देखो यार, यहाँ पर भी वही चीज़ है, ठीक है। तो पहले हमें CI दिया गया है ना, 16 से 20, 21 से 25 है ना। बस अंतर क्या है कि 20 पे ख़त्म हो तो 20 पे चालू नहीं हुआ, कॉन्टीन्यूस नहीं है, सतत नहीं है। पहले हमें सतत बनाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ मैं क्या क्या दिया गया है। 16 से कितना है सर, 20 है, फिर 21 से 25 है, फिर 26 से 30 है, फिर 31 से 35 है, फिर 36 से 40 है, कहाँ तक गया है, 3 और है ना, यानी 41 से 45 है, फिर 46 से 50 है, फिर 51 से 55 है। ठीक है। अब जो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी गई है ना, मैं उसको 2 बार छोड़ के लिख रहा हूँ जानबूझ के, अभी आपको समझ आएगा ऐसा मैंने क्यों किया। फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 6 12, फिर क्या है 14 26 12, है ना। तो यहाँ पर है 14, फिर 26, फिर 12, फिर लास्ट में 16 9। अब देखो मैंने ऐसा क्यों किया, भी समझ आ जाएगा आपको। देखो सबसे पहली बात हमें एक एक्सआई चाहिए होता है, वो तो यहाँ निकालेंगे, लेकिन यहाँ पे कॉन्टीन्यूअस या फिर हिंदी में लिखूँ सतत, है ना, सतत CI चाहिए हमें। ये CI सतत नहीं था, मतलब जहाँ पे ख़त्म हुआ वहाँ से शुरू नहीं हुआ है, बस ये गड़बड़ी है, इसलिए इसमें एक एक्स्ट्रा आएगा कॉलम ये। ठीक है। अब सतत वाला कैसे निकालते हो आप, उसका तरीका सुन लो। देखो अगर ये सतत ना हो, आपको सतत करना हो तो आपको क्या करना होता है, इनको देखना होता है गैप कितने का आ गया। जैसे यहाँ पे 20 से 1 ज़्यादा आ गया ना, 21 1 ज़्यादा आया है, तो जितना ज़्यादा आया है उसका आधा कर दो। 1 का गैप है, 1 का आधा कर दो सर। 1 का आधा कितना होता है, 0.5, है ना। कम वाले में और कम कर दो 0.5, ज़्यादा वाले में और ज़्यादा कर दो। मतलब क्या, याद करने का तरीका, किस में जोड़ो किस में घटाएं, लोअर वाले में, लो मतलब माइनस, है ना। तो माइनस वाले में ये माइनस कर दो जो कम है, और जो ज़्यादा है उसमें और ज़्यादा कर दो इतना। अब मेरे कहने का मतलब क्या समझाता हूँ, जरा देखो 0.5 याद रखना, है ना। तो 0.5 मैंने क्या किया, 16 में से घटाया, 16 में से आधा घटाओगे 15.5 बच जाएगा, यानी कि 15.5, और इसमें आधा जोड़ दिया यानी कि 20.5। फिर से अगर आप भूल जाओ तो आपको क्या करना है, कम वाले को और कम कर दो, ज़्यादा वाले को और ज़्यादा कर दो, बस लोअर लिमिट को और लो कर दो, अपर लिमिट को और अपर कर दो। ठीक है। अब इसके बाद क्या हर एक चीज़ को कैलकुलेट करना होता है, नहीं करना होता है सर। मैं आपको बताता हूँ कैसे। आप हर जगह कैलकुलेट मत करना कि 0.5 माइनस कर रहे हो प्लस कर रहे हो, नहीं सर। आपको क्या करना है, देखो जो ये अपर लिमिट है ना, इसमें तो जोड़ने में तो कोई कैलकुलेशन में दिमाग में जोर पड़ता नहीं है ना। 0.5 लगाना है तो आप क्या करो, 25 है ना, पहले ये लिख लेना अगर आपको टाइम बचाना है तो, और गलती नहीं करनी है तो, है ना। यहाँ पे 30.5 लगाते जाओ, यहाँ पे 35.5, फिर यहाँ पे 40.5, फिर यहाँ पे 45.5, ठीक है, और फिर यहाँ पे 50.5, और यहाँ 55.5। अगर आपको गलती नहीं करनी है ऐसे करो, ठीक है। फिर क्या करना आपसे, है ना, यहाँ से कैलकुलेट ही मत करो ना, उधर वाला इधर लिख दो, देख लो वही आएगा। अब 21 में से 0.5 घटाओगे 20.5 ही आ जाना। देखो बन गया ना सतत, जहाँ से वो खत्म वहीं से शुरू। तो पक्की बात है कि यही बनने वाला है, तो सीधा सीधा उसको यहाँ कॉपी करते रहो यार, है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 25.5, फिर वो 30.5 इधर आ जाएगा, फिर ये 35.5 इधर आ जाएगा। बस भाई कुछ नहीं करना, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा, आगे बात समझे। तो मैंने कहा था ना मैं कैलकुलेशन के ट्रिक्स बताता रहूँगा कि भाई किस पैटर्न को आपको फॉलो करना है ताकि आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। देख लो पैटर्न, ठीक है। यहाँ तक बात समझाई। अब जैसे ही मुझे एक्सआई चाहिए सर, तो मैं क्या करता हूँ, एक्सआई के लिए लोअर लिमिट अपर लिमिट जोड़ता हूँ, आधा कर देता हूँ। अब हमारा मतलब इससे नहीं होगा, हमारा मतलब उससे होगा जो सतत बना है। तो यहाँ से देखना सब कुछ, ठीक है, यहाँ से मत देखना। कुछ चीज़ें यहाँ से भी सेम आ जाती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अलग भी आती हैं, इसलिए गलती याद क्यों रखें हम, कौन सी सेम आती है कौन सी नहीं। तो इसीलिए गलती ना हो, इसलिए हम यहीं पे देखेंगे अब, ठीक है। तो इनको जोड़ना आसान है सर, 20 और 15 35, आधा आधा 36, है ना, आधा एक को 36 हो गया, 35 एक 36 का आधा 18। अब अगर ये 18 हुआ, क्या सबको में से जोड़ते फिर, नहीं भाई। देखो ना शुरुआत वाला 15 है, 15 से 3 ज़्यादा 18 है, तो पक्की बात है ये 20 है ना। 0.5 भूल जाओ, ये 20 है, 0.5 मुझे पता है, बट अभी 20 पे जोड़ डालो, 20 है। अगर ये 15 से 3 ज़्यादा 18 हुआ तो 20 से 3 ज़्यादा कितना, 23 आएगा। चेक करके देख लेना। अब अगर आपको 2 मिलेगा तो फिर यहाँ से देखो, वहाँ देखो मैं 18 में 5 जोड़ा 23 आया, 23 में 5 जोड़ दो 28 आ जाएगा, 28 में 5 जोड़ दो 33 आ जाएगा, 33 में 5 जोड़ दो 38 आ जाएगा, 38 में 5 जोड़ दो 43 आ जाएगा, 43 में 5 जोड़ दो 48 आ जाएगा, 48 में 5 जोड़ दो 53 आ जाएगा, खत्म हो। ये आ गया अपने पास एक्सआई।
ठीक है। अच्छा मैंने एफ आई को एंड में क्यों लिखा था, क्योंकि यार सी एफ निकालना है इस केस में ना, तो एफ आई सी एफ के पास हो तो समझाने में आसान लगता है मुझे। यहाँ पे 5 है तो 5 लिखो, है ना, फिर ये 6 है तो 5 और 6 जो आएगा यहाँ 11, 11 में 12 जोड़ दो कितना हो जाएगा सर 23, 23 में 14 जोड़ दो कितना हो जाएगा 37, 37 में 26 जोड़ोगे तो 6 जोड़ोगे कितना हो गया 43 और 20 63, 63 में 12 जोड़ दिया कितना 75, 75 में 16 जोड़ दिया तो 6 और 5 11 81 10 91, 91 में 9 जोड़ दिया 100। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि यार जो सिग्मा एफ आई आता है वही तो एन होता है, और वही होता है जो है एंड में आया, कितना आया 100। अब जैसे आपको एंड में जो आया एंड की एंड मिल गया 100, तो एन बाई 2 कितना आ गया 50। अब मैंने क्या कहा था, जब हम एन बाई 2 निकाल लेते हैं तो सी एफ में ढूंढते हैं 50 किसके बीच में आएगा, इसके बीच में 50 आता होगा नहीं, इनके बीच में आता होगा नहीं, इनके बीच में आता होगा नहीं सर, नहीं आता होगा, लेकिन क्या इनके बीच में आता होगा, हाँ जिनके बीच में आता है उसमें से शुरू वाला ये हो जाएगा, उसके नीचे वाला एफ अपने काम का होगा, इसके सामने वाला क्लास इंटरवल अपने काम का होगा, लेकिन ये नहीं, ये वाला जो हमने कॉन्टिन्यूस बनाया। ठीक है, जो कॉन्टिन्यूस बनाया इसका लोअर लिमिट यानी एल हो जाएगा, तो एल कितना आ गया 35.5, है ना। एच कितना होगा सर, इसका मत देखना, यहाँ से कुछ और रहेगा, 40 में से 36 गया, 40 में 36 गया, से घटाओगे, अगर सीधा घटाने की आदत पड़ी हुई है तो उसका मतलब हो जाएगा 4, जबकि यहाँ से घटाओगे 40 में से 35 गया 5, तो यहाँ से आएगा। हालांकि दोनों जगह ही 5 ही है हाइट। आप कहोगे कैसे, पता है कैसे, भावनाओं को समझो, यहाँ पे 40 इसमें शामिल है, अगले में तो 41 आ गया ना, लेकिन यहाँ पे 40 यहाँ शामिल नहीं होता है, वो अगले में शामिल होता है, तो आता तो दोनों सही 5 ही है, लेकिन फिर उसके लिए आपको बेसिक में पूछना पड़ेगा कि क्यों। ठीक है, फिर डायरेक्ट घटा के नहीं निकाल पाओगे फिर वहाँ पे आप, तो इसीलिए वो चीज़ें मत रखो याद, ये रखो समझ में। ठीक है, दोनों में अंतर है सर, ये वाला 40 यहाँ पे शामिल है या नहीं है, और ये वाला 40 यहाँ शामिल है या नहीं, ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे नहीं होता है। जब वो चीज़ 2 बार दिख रही है आपको तो वहाँ लोगे या यहाँ लोगे, अगले वाले में लिया जाता है। लेकिन ऐसे में क्या होता है, 40 यहीं पे शामिल है, अगला तो 41 है सर। ठीक है, खैर अब जैसे इतना आपको समझ में आया है ना। अच्छा, और सी एफ वाले में से सी मिल चुका है हमें, क्या मिल गया सी, अरे हो गया, रुको 1 मिनट, है ना। सी एफ वाले में से सी मिल गया, सी कितना आया 37। ठीक है, एफ भी मिल चुका है, एफ कितना आया सर 26, एफ कितना आया है 26। समझ में आ गई बात यहाँ तक। अब देखो ना, अब मुझे माध्यिका निकालनी थी, यानी कि एम क्या हो जाएगा एल प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच, ये होता है वैल्यू होता है ना। सी एफ बोलो सी बोलो की बात है, सी एल कितना आया है 35.5 प्लस में n/2 कितना आया है सर, n 100 है तो n/2 यानी 50 आया होगा, है ना, वहाँ पे लिखा भी हुआ है। माइनस में सी है सर, सी कितना आया सर 37 आया है, डिवाइड बाई एफ है सर, एफ कितना आया है 26 आया, देख लो, इनटू में एच है सर, एच कितना है हाइट है 5 की। ठीक है सर, अब जरा देखना, ये हो गया 35.5, कैलकुलेशन देखो कितनी प्यारी है यहाँ पे, है ना। इसमें से घटाओगे 13 बचेगा, देखो ना 37 में 3 जोड़ो 40 और 10 50, 13 बचेगा, 13 का डबल नीचे है, यानी इसे काटो तो 1/2 आएगा, 1/2 और यहाँ पे 5 यानी 5/2, 5 का आधा होता है 2.5 सर, 5 का आधा होता है 2.5, है ना, तो 35 और 2 37 और आधा आधा 1 यानी 38। ठीक है, तो कितना आ गया, माध्यिका कितनी आ गई, या माध्य कितना आ गया 38 सर 38 समझते हो ना 38। यहाँ तक बात समझ में आई क्या, यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आई है तो बस अब तो बहुत ही नकली सा सवाल बचता है। ठीक है, हमें पता है कि यहाँ पे क्या निकालना है, माध्यिका से निकालना है, तो माध्यिका 38 है सर, 38 है ना, 38 से गैप देख लो वैसे, यहाँ 38 से गैप देखोगे किसका सर, एक्स आई का। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक्स आई में से ही माध्यिका माइनस किया है ना, उसका निरपेक्ष मान लिया है, तो फिर से अपना वही ट्रिक चलेगा सर। 38 और 18 का गैप देखो 20 का है, तो यहाँ लिख दो 20। ठीक है, यहाँ क्या लिख दोगे 20, फिर ये कितना 5 बढ़ रहा था, 5 कम करते जाओ गैप, है ना 15, फिर इसमें से 5 और कम हो जाएगा तो कितना बचेगा 10, फिर कितना हो जाएगा 5, और फिर ये तो 38 ही, 38 में से 38 घटाओगे 0। अब देखोगे ये 38 से बड़ी वैल्यू आ गई, तो उल्टा करना, अब 43 में से 38 घटाना, फिर भी 5 ही आ रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा 5, फिर अगले में 10, अगले में 15। ठीक है, 5 10 15 वही आ रही बात, है ना। तो अब क्या हो गया सर, है ना, यहाँ पे तो ऐसा पैटर्न मिल गया क्योंकि वो नंबर ही आ रहा था सीधा सीधा 38। ठीक ठीक है, अब क्या करना है अपने को एफ आई से बड़ा करना है, एफ आई इंटू माइनस।
है ना। तो एफ आई समझ में आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। एक्स आई समझ में आ रहा है, मतलब एक्स आई माइनस एम समझ में आ रहा है, ये वाला है ना। तो इन दोनों को माइनस करना, ये वाला कॉलम या कॉलम माइनस करेंगे, सॉरी मल्टीप्लाई करना है ना। तो 20 गुणे 500 होता है क्या, 20 गुणे 500 होता है। 15 गुणा में 6 90 होता है क्या, बिल्कुल होता है सर। 10 गुणा में 12 120 होता है क्या, बिल्कुल होता है सर। 5 गुणा में 14 70 होता है क्या, हाँ होता है। 0 गुणा में 26 0 होता है क्या, हाँ होता है ना। बाकी जगह 0 लगाते जाओ, जोड़ने घटाने में आसानी होगी। 12 पंजे कितना होता है सर, 60 होता है, बिल्कुल ठीक है। 16 गुणा में 10 160 होता है क्या, हाँ ठीक है। 15 गुणा में 9 135 होता है क्या, 15 गुणा में 9 135 होता है। जरा देखना जरा कितना आ रहा है, लास्ट में 5 आ रहा है, फिर 9 को 11 और 7 18 और 6 24 6 30 और 3 33 का 3 हासिल किया, 3 3 1 4 1 5 और 1 6 7 735 आ गया सिग्मा। मतलब मैं सिर्फ सिग्मा लगा छोड़ दे रहा हूँ, पूरा लिखना सिग्मा दिस, ठीक है। तो अब देखो ना यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, यानी माध्यिका के लो। क्या हो जाएगा 1/n सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस मीडियन है भाई, एक्स बार इतनी याद पड़ गई है। आई बराबर 1 से लेके स्मॉल एन मतलब कितना, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 गिन लेना मेरे से तो 8 ही है, ठीक है वो आपकी जिम्मेदारी है। देखो अब यहाँ से आ जाएगा 1/कैपिटल एन कितना है सर, एन का आधा है ना, सॉरी एन 100, ठीक है। कैपिटल एन कितना है 100, तो 100 आ गया गुणा में 735 है ना, यानी 2 के बाद 5 लग जाएगा, 7.35 आ गया माध्यिका के अलोंग, ठीक है माध्य विचलन। आ रही बात समझ में यहाँ तक, ठीक है। ये था भैया आपका सवाल, ठीक है जो भी बच रहे थे। उम्मीद करता हूँ आपको कैलकुलेशन आसान लगी होगी, समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है। अच्छा मैंने लगाया नहीं था क्या यार, कब से नहीं लगाया ये, ठीक है चलो ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।